मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि संत कबीर दोबारा जब सेठ धनामल के बंगले से गुजर रहे थे तो उन्होंने सेठ के बंगले की सजावट देखकर लोगों से पूछा कि सेठ का बंगला क्यों सजाया गया है। लोगों ने कहा, सेठ के भाई की बेटी का विवाह है, इसलिए सारे बंगले को सजाया गया है। यह सुनकर संत कबीर को दुख होता है। वे कहते हैं, ये सेठ तो सारा समय मौज मस्ती में अपना समय गुजार रहा है। ये जीवन इंसान को जलसे करने के लिए नहीं मिला है। इंसान को ये जीवन दो बातों के लिए मिला है, जिसका वर्णन संत तुलसीदास ने अपने एक श्लोक में किया है। तुलसी, इस संसार में कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें ये दो काम करने हैं। इसके लिए हमें ये जीवन मिला है। हमें रोज दिन भर में 24 घंटे मिलते हैं। हम बाकी से सारे काम करते हैं, लेकिन ये दो काम करते ही नहीं। तुलसी, इस संसार में कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। एक हमें देना है और दूसरा हमें लेना है। जो देना है वो है टुकड़ा। किसी को रोटी का टुकड़ा दो, किसी को वस्त्र का टुकड़ा दो, पर प्यार से दो। ऐसे दो मानो आप प्रभु को दे रहे हैं। ऐसा करने से देखना आपको कितनी खुशी मिलती है। आप दे तो रहे हैं, पर यह समझो कि जो आपके पास मांगने आया है वह प्रभु का रूप ही है। गुरुदेव साधु वासवानी जी कहते थे, एक बात कभी न भूलें कि ये दुखी दरिद्र दीनहीन, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, विधवाएं और अनाथ बच्चे जो पुकारते रहते हैं, कई बीमार व्यक्ति जिनके पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं है, ये सब हैं उस परमात्मा के स्वरूप। उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। जिस परमात्मा ने अपने भरपूर भंडार से हमें इतना कुछ दिया है, उस परमात्मा के प्रेम की खातिर उन गरीबों की सेवा करें, सेवा करें और मन ही मन कहें, हे प्रभु, इसे आप अपने चरणों में स्वीकार कर लो। इस तरह देख कर देखो, आपको बहुत प्रसन्नता होगी। आपको अपने मन में शांति की अनुभूति होगी। यही शिक्षा संत कबीर ने अपने जीवन द्वारा दी थी। बचपन में एक दिन उनके पिता ने कबीर से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने कपड़ा तैयार कर रखा है, किंतु मैं बाजार नहीं जा पाऊंगा। तुम्हारी माँ कहती है, घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बाजार जाकर कपड़ा बेच आओ। बेशक तुम उम्र में छोटे हो, किंतु तुम बहुत समझदार और होशियार हो। मुझे विश्वास है कि तुम बाजार में कपड़ा बेचकर पैसा कमाकर उन पैसों से दाल, चावल, आटा आदि चीजें ले आना, तभी घर में चूल्हा जलेगा। यह सुनकर बालक कबीर बहुत खुश होता है। वह मन ही मन सोचता है, मेरे पिता को मुझ पर बहुत भरोसा है, मैं बाजार जाकर कपड़ा बेचूंगा और खूब पैसे कमाकर खाने पीने की चीजें लेकर आऊंगा, तो मेरे माता पिता मुझे शाबाशी देंगे। यह सोचते सोचते बालक रास्ते से जा रहा था तो उसकी नज़र
रास्ते में एक दुबले पतले व्यक्ति पर पड़ी जो ठंड से कांप रहा था और पुकार रहा था, है कोई जो मुझे वस्त्र दे ताकि मैं अपना शरीर ढक सकूं। मैं यह कड़ाके की ठंड सहन नहीं कर सकता। यह दर्द भरी पुकार सुनकर कबीर मन ही मन सोचता है, मेरे पास बहुत सारा कपड़ा है, किंतु पिता ने कहा है उसे बाजार में बेचकर उनमें से जो पैसे मिले उन पैसों से दाल, चावल, आटा आदि चीजें खरीद कर लाना ताकि घर में खाना बन सके। फिर बालक कबीर सोचता है, मेरे पास तो कपड़े का पूरा थान है, इस व्यक्ति को तो सिर्फ थोड़े से कपड़े की जरूरत है, मैं इसे थोड़ा सा कपड़ा देकर बाकी कपड़े को बाजार में अच्छे दाम में बेचकर घर के लिए सामान ले जाऊंगा। पिताजी सामान देखकर खुश हो जाएंगे और मुझसे पूछेंगे ही नहीं कि तुमने सारा कपड़ा बेचा या नहीं। वह तुरंत कपड़े के थान से कुछ गज कपड़े काटकर अपने हाथों से उस दुबले पतले व्यक्ति के कांपते हुए शरीर को लपेटता है और उस गरीब से कहता है, श्रीमान, आप मेरे पिता समान हैं, मैं यह कपड़ा आपके चरणों में भेंट करता हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। वह दुबला पतला व्यक्ति बालक कबीर के मनमोहक चेहरे की ओर देखता है और कहता है, मेरे बालक, तुम्हारे हृदय में कितना प्यार है। जिस प्यार से तुमने मुझसे बात की है, आज तक किसी ने भी मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की है। मैं तुम पर कुर्बान जाऊं, अल्लाह का सदा तुम पर कर्म रहे। किंतु मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे घर पर मेरी पत्नी है, बच्चे हैं और वे सब ठंड से कांप रहे हैं। मैं तुमसे कपड़ा नहीं मांग रहा हूँ, किंतु मैंने सोचा मैं तुम्हारे कान में यह बात डाल दूं। तुम छोटे से बालक हो, मैं ये कपड़ा तुमसे छीनना नहीं चाहता, मैं केवल तुम्हें यह बात बताना चाहता हूँ। कबीर के दिल में दूसरों के प्रति इतने हमदर्दी और दया थी कि उस व्यक्ति की बातें सुनकर वह सब कुछ भूल जाता है और उसे कहता है, यह सारा थान तुम ले जाओ और अपनी पत्नी और बच्चों को ठंड से बचा लो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कपड़ा तो कबीर ने दे दिया, किंतु बाद में उसे ध्यान आता है कि उसे घर के लिए दाल, चावल, आटा आदि चीजें ले जानी थी। अब वह ये सारी चीजें कहाँ से लाए? वह कई घंटे इधर उधर रास्तों पर भटकता रहा, लेकिन छोटा सा बालक कब तक अपने घर से दूर रह सकता था। वह घर लौट आता है। उधर घर पर उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे। वे बहुत परेशान लग रहे थे। पिता मन में सोचने लगा कि क्यों मैंने इतने छोटे बच्चे को बाजार भेजा, पता नहीं रास्ते में उसे किसी ने कपड़ा छीन कर उसे मारा पीटा हो। मैंने यह क्या किया? तभी सामने से कबीर आता दिखाई दिया। दोनों की आंखें खुशी से चमक उठी। वे इधर उधर देखने लगे। वे सोच रहे थे शायद खाने की सामग्री पीछे कोई और लेकर आ रहा है। तभी कबीर ने उनसे पूछा, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? माता पिता कहते हैं, हमको लगा अनाज, दाल और अन्य चीजें पीछे कोई और लेकर आ रहा है, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। कबीर उन्हें सारी बात बता देता है। उसके माता पिता को बहुत दुख होता है।
वे कबीर को डांटते हैं, किंतु कबीर शांत रहता है। वे अल्लाह से कहता है, तुम तो जानते हो मैंने तुम्हारी खातिर कपड़ा उस गरीब व्यक्ति को दे दिया जिसकी जरूरत हमारी जरूरत से कई गुना अधिक थी। देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। और अगर कुछ लेना है तो फिर हरि का नाम लो, अन्य चीजें लेकर क्या करोगे? अन्य सभी चीजें नश्वर हैं, एक ही चीज आपके साथ चलेगी और वो है हरि का नाम। आपको एक यही काम आएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम और कई सारे काम करते हैं। एक बार एक आदमी ने डायरी बनाई। अब वह हर दिन जो काम करता था उसमें लिखता था। उस डायरी में उसने कई सारी काम लिखे थे। मैंने उसकी वो डायरी देखी, उसमें सब काम लिखे थे, पर ये कहीं नहीं लिखा था कि मैंने किसी को रोटी का टुकड़ा दिया, या मैंने किसी को वस्त्र का टुकड़ा दिया, या मैंने हरि नाम जपा। हमें ये दो काम नहीं भूलने चाहिए। हरि हरि जप ले मनवा, हरि हरि जप ले मनवा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि संत कबीर सेठ धनामल के बंगले से दोबारा गुजरे और देखा सेठ मौज मस्ती में अपना वक्त गुजार रहा है। फिर कुछ दिन बीते, संत कबीर तीसरी बार उसी सेठ के बंगले से गुजरे। तभी उनके कान में ये शब्द पड़े, राम नाम राम नाम राम नाम। ये शब्द सुनकर संत कबीर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि सेठ पर शायद उनकी सीख का असर हुआ है। पर तभी उन्होंने देखा बंगले के बड़े द्वार से लोग एक अर्थी बाहर ला रहे हैं। संत ने पूछा, ये किसकी अर्थी है? तभी लोगों ने कहा, सेठ धनामल के पेट में दर्द उठा। कई हकीम और वैद्य आए, लेकिन उसका दर्द बढ़ता रहा। उस पर किसी दवाई का असर नहीं हुआ। अब वह बेचारा परलोक से धार गया। इसे हम अब शमशान भूमि में ले जा रहे हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम संग है, राम नाम सत्य है, राम नाम संग है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक राम का नाम ही इंसान के संग चलता है। एक राम का नाम ही सत्य है, और बाकी जो देख रहे हो वो सब झूठ है। देखिए, संतों ने हमें कितनी आसान राह बताई है। राह तो बताए हैं, लेकिन उस राह पर चलना तो हमें है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत महात्मा हमें बार बार सावधान करते हैं। वे कहते हैं, तुम सोचते हो इस संसार में तुम्हारा घर है, पर तुम्हारा घर यहाँ नहीं है, क्योंकि इस संसार में न कोई सदा के लिए रहा है और नहीं रह सकता है। ऐसा कोई परिवार ही नहीं है जहाँ कभी न कभी किसी न किसी की मौत न हुई हो। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक औरत आई जिसका एक ही बेटा था। बेटे को सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बेटे की अकाल मृत्यु के कारण वह औरत एकदम पागल से हो गई। वह अपने बेटे की लाश बुद्ध के पास लेकर आई और बोली, आपके पास शक्ति है जिससे आप मेरे बेटे को पुनः जीवित कर सकते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, हाँ,
मैं इसे पुनः जीवित कर सकता हूँ, पर उसके लिए तुम मुझे किसी ऐसे घर से केवल एक राई का दाना लाकर दो जिसमें कभी किसी प्राणी की मृत्यु न हुई हो। औरत बहुत खुश हुई और कहा, आई हैव गॉन टू द राइट पर्सन। अब मेरा बेटा जीवित हो जाएगा। पर वह जिस घर भी जाती, उस घर के लोग कहते, हम तुम्हें एक दाना क्यों, कई राई के दाने दे सकते हैं, पर हमारे घर में मौत तो हुई है। किसी ने कहा, हमारे दादाजी की मृत्यु हुई है। किसी ने कहा, मेरे पिताजी की मृत्यु हुई। किसी ने कहा, मेरा 2 साल का बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा कोई घर नहीं है या ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। जो जन्मा है उसे मरना है जरूर। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस जन्म से पहले क्या था कोई नहीं जानता, इस जन्म के बाद क्या होगा वो भी कोई नहीं जानता। केवल जो वर्तमान में हो रहा है हमें उसी का भान है। हम अपने इस वर्तमान में ऐसा कुछ करें जो हमें ईश्वर से जोड़ दे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम संत कबीर की शिक्षा अपने दिल में उतार लें। जिसके दिल में संतों की शिक्षा उतर जाती है वह नम्र होता है, मधुरभाषी होता है। हम एक दूसरे से कितने तीखे स्वर में बात करते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे दिल में संतों की शिक्षा ने घर नहीं किया। जैसे जैसे शिक्षा घर करेगी वैसे वैसे हम जेंटल, कोमल होने लगेंगे। हम दूसरों की मदद करेंगे, स्वयं को कष्ट में डालकर दूसरे का भला करेंगे, सबसे मीठा बोलेंगे। भगवान का आप सब पर ऐसा आशीष हो कि आपके दिल में भी संतों की शिक्षा घर कर ले। पता नहीं जीवन के कितने दिन शेष रह गए हैं। जो दिन बच्चे हैं, आइए उन्हें हम सफल बनाएं, सफल बनाएं, सफल बनाएं। ओम शांति शांति शांति।